गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मंडे है, मेरा फास्ट है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी मुझे मंदिर भी जाना है तो बस थाली लगा लेती हूँ मंदिर के लिए और जल भर लेती हूँ लोटे में, और पंचामृत भी बना के रखना है मुझे। तो ये सब तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मंदिर जाऊँगी। आज मेरा सारा काम तो सुबह जल्दी हो गया था क्योंकि फास्ट है ना, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। लंच भी बन गया है, हस्बैंड को बेटी को लंच भी दे दिया है। और इसके बाद फिर मेरी डस्टिंग होके और मैंने नहा के और अब मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मेड भी कर गई है क्योंकि जल्दी आज मंदिर जाना था, नहीं तो 12 बजे के बाद ना बंद हो जाता है मंदिर। तो थोड़ा जल्दी जाना था तो मेड भी फटाफट काम कर गई है। तो अब बस मेरे थाली लग भी गई है और मैं अब मंदिर जाती हूँ। मंदिर हमारे घर से ना 5 मिनट की दूरी पे है, 5-6 मिनट की दूरी पे है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी धूप भी होती है ना। तो लेकिन मैं पार्क में से जाती हूँ तो पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं तो ज़्यादा धूप वैसे लगती नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी मतलब छाँव भी है बीच बीच में। और बस मंदिर आ गया है, अब अपनी चप्पल उतार देते हैं और मंदिर में एंट्री करते हैं। थोड़े 11 बजे तक आओ ना तो मंदिर में जैसे ज़्यादा कोई होता नहीं है, तो आराम से तसल्ली से पूजा भी कर लो। तो यहाँ शिव मंदिर वो छोटी सी हट दिख रही ना, वहाँ है। तो वहीं बस जाके और पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर घर जाके आपसे मिलती हूँ। पूजा भी हो गई है और मैं घर भी पहुँच गई हूँ। बस अब ताला खोलती हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, और इस टाइम जाओ ना 11 बजे तो वैसे ही इतनी गर्मी लगती है। तो बहुत गर्मी है तो थोड़ी देर 5 मिनट मैं पंखे के नीचे रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं कुछ अपना तैयार करूँगी खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख भी बहुत लग रही है। तो बस दरवाज़ा भी खोल लिया है। इस टाइम घर पे कोई नहीं रहता तो फिर लॉक वॉक लगा के ही जाना पड़ता है। तो अब मैं सोची हूँ मेरे पास ना बनाना रखे हुए हैं तो मैं बनाना शेक बना लेती हूँ। तो बनाना को मैंने कल थोड़े से सॉफ्ट हो रहे थे तो मैंने सोचा इनको फ्रीज़र में रख दूँ। तो कल शाम को ही मैंने फ्रीज़र में इनको रख दिए थे और अभी निकाल के, और थोड़े हार्ड भी हो गए हैं तो निकाल के अब 2 बनाना डाल दिए हैं और 1 कप दूध डाल दिया है। मतलब जो बड़े वाला कप होता है ना, गिलास भर के, या थोड़ा सा कम ही डाला है। तो 1 गिलास भर के आराम से हो जाएगा शेक। और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी, तो चीनी आप अपने पसंद से डालें। मतलब हाँ, मैं थोड़ा कम मीठा पीती हूँ ना, मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी इसमें, ज़्यादा चीनी नहीं डालूँगी। और इसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो बस हमारा शेक बन के तैयार है। अब मैं इसको एक गिलास में निकाल लेती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। तो बनाना वैसे ही ठंडे थे तो शेक इतना ठंडा भी है। और अगर आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए तो इसमें आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। ये मैंने बनाना शेक बनाया है क्योंकि आज मेरा फास्ट है ना, तो मैंने कुछ मतलब वो नहीं बनाई, जो खिचड़ी होती है या फिर व्रत की जो खाना होता है ना, वो नहीं बनाया। मैंने सोचा चल बनाना पड़े हुए हैं, क्योंकि ये बनाना ना सॉफ्ट हो रहे थे तो सॉफ्ट, फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिए हैं। तो फिर फ्रीज़र से निकाल के अगर फ्रीज़र से निकाल के अगर आप बनाएंगे ना बनाना शेक, तो एकदम से मतलब क्रीमी और एकदम गाढ़ा भी बनेगा और झाग वाला भी बनेगा, बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। तो बस बनाना शेक को एंजॉय करते हैं। तो कभी कभी ना मैं व्रत की जैसे खिचड़ी बना लेती हूँ साबूदाने की, या आलू का कुछ बना लिया, कुछ हैवी सा ऐसे बना लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं फास्ट रखती हूँ ना तो मेरा जैसे हेडेक होने लगता है, अगर कुछ ना खाओ तो हेडेक होने लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहूँ, मतलब व्रत का जो खाना होता है ना वो खाते रहूँ। तो आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मतलब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे, वो खा लिए थे, और मौसमी का जूस बनाया था तो वो भी पी लिया था। तब पूजा करने के बाद दोपहर के जैसे अब 12 बज गए हैं, तो अब मैंने सोचा चल बनाना शेक बना देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा कुछ और बनाने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा चल बनाना शेक बना के पी लेती हूँ। और शाम को जल्दी पूजा करके और फिर शाम को सीधा खाना ही खाऊंगी। मैं जो खाना बनाया ना तो वो खाना खा लूँगी,
तो इसलिए ज़्यादा मतलब वैसे वाले फास्ट नहीं रखती कि शाम को भी नहीं खाना और दिन में भी मतलब फ्रूट्स खाना है या फिर कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझसे जितना हो सकता है वैसे फास्ट रखती हूँ। अगर खा के हो सकता है तो मैं खा के ही रख लेती हूँ, मतलब वैसा वाला खाना नहीं, फ्रूट्स खा लिए और दोपहर में अपना खिचड़ी या आलू का कुछ बना लिया हैवी सा। तो इस तरीके से मैं सिंपल से ही फास्ट रखती हूँ। तो अभी शुरू की है ज़्यादा, और शायद मैं 5 या 7 रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, 5 ही रखना है। तो मेरे 2 तीसरा है, ये 3 हो गए हैं, तो इसके बाद 2 और हैं, फिर 5 ही रखूँगी और फिर मन किया तो दोबारा से फिर शुरू कर लूँगी। तो कपड़े के लिए मैं मशीन पहले ही लगा के चली गई थी और अभी आने के बाद मेरे कपड़े धुल भी गए हैं। अब मैं इनको सुखाने के लिए डाल देती हूँ। मैं डेली के कपड़े धोती हूँ ना, तो जो स्टैंड में इतने कपड़े आ ही जाते हैं, मतलब 3 लोग हैं तो 3 जोड़े ही कपड़े या थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ऑफिस के कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो एक स्टैंड में आराम से आ जाते हैं, तो और अंदर भी आराम से सूख ही जाते हैं। तो बस मेरा काम हो गया, अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा काम भी करूँगी। पता है दोस्तों, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कैसे मैनेज करके रखती हूँ जिससे कि जो हमारी ज्वेलरी है ना बिल्कुल ख़राब भी ना हो, क्योंकि इसमें हवा भी लगती है ना तो ये ख़राब होने लगती है। तो इसके पैकेट तो हमेशा ख़राब हो ही जाते हैं। अब ये देखिए, इसकी जिप ख़राब हो गई है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं सारी ज्वेलरी को आज मैंने सोचा है कि निकाल के ना मैं अच्छे से मैनेज करके इसको रख दूँ, जिससे कि हमारी ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव, आर्टिफिशियल भी होती है लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। तो 1000, 1500, 2000 या फिर उससे भी ज़्यादा महंगी होती है अगर अच्छी वाली लो तो इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ, जिससे कि ये वाला गोल्ड का जो होता है ना वो हमेशा काला ही पड़ जाता है। अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं ना तो हमेशा काला पड़ जाता है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज करके रखती हूँ। तो ये मैंने बबल सीट लिए हैं। जो भी हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं ना तो उसके साथ अधिकतर बबल सीट आ ही जाती हैं, तो मैं इनको हमेशा संभाल के रखती हूँ। या मार्केट से आप परचेस भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर पैसे खर्च होंगे, तो आप इन्हीं बबल सीट को जैसे नायका से या मिंत्रा से मतलब कुछ सामान प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आराम से मतलब हर किसी में आती हैं। तो इन्हीं बबल सीट को मैं संभाल के रखती हूँ और इस तरीके से ज्वेलरी रख के और फोल्ड करके और इस तरीके से हम इनको रख सकते हैं, जिससे इनमें स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा और ये टूटेंगी भी नहीं, और इस मतलब ये परफेक्ट रहेंगी, बिल्कुल जैसे संभाल के रखना है वैसे रहेंगी। और किसी बैग में अगर आपको कहीं जाना है तो आप ऐसे भी डाल के आराम से ले जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगी। तो इसी तरीके से अगर वॉच का जो कवर है वो ख़राब हो गया है तो आप वॉच भी रख सकते हैं, तो इसमें भी स्क्रैच नहीं पड़ेगी और आपकी वॉच भी एकदम परफेक्ट रहेगी। ये देखिए, तो ऐसे ही मैं सारी ज्वेलरी को ना ऐसे करके रख लेती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से मतलब मैनेज भी रहती है, स्क्रैच भी नहीं पड़ती और इसमें हवा भी नहीं लगती तो काली भी नहीं पड़ती। और कहीं जाना है तो बैग में बस इसी तरीके से डाल के ले जाओ या किसी बॉक्स में डाल लो, आप जैसे मर्जी आप डाल सकते हैं। आज ये पैकेट आया है, ये पर्पल से मैंने कुछ सामान मंगाया है, तो काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। मेरी बेटी को ना उसकी फ्रेंड को गिफ्ट देना था तो उसके लिए मंगाया है, लेकिन गिफ्ट मतलब उसने उसका बर्थडे था उसके 1 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था और उसमें दिखा रहा था कि आपको 4-5 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसका बर्थडे भी निकल गया, उसके बाद आया है, तो फिर वो ही है ना, बाद में देना पड़ेगा। तो बर्थडे तो हो ही गया है लेकिन अब आया है, तो अब वो 1-2 दिन बाद मिलेगी तो बाद में उसका गिफ्ट दे देगी। कभी कभी क्या होता है ना, ऑनलाइन में भी वो क्या करते हैं, जो डेट होती है उस हिसाब से देते नहीं हैं, और कभी तो इतने जल्दी आ जाएगा, जो डेट होगी उसके इतने जल्दी आ जाएगा, और कभी इतना लेट आएगा कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये पॉपकॉर्न की शेप में है और ये पॉपकॉर्न की रेंज में है, तो इसको मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये देना है ना किसी को, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता खुला हुआ ना, और घर में भी पैक कर दो तो वो थोड़ा अलग ही दिखता है, तो इसलिए खोल के नहीं दिखा सकती। लेकिन इसके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट इसके साथ जो फ्री आए हैं ना वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
तो इसमें 3 प्रोडक्ट फ्री आए हैं, ये सैंपल हैं। तो इसमें है बॉडी स्क्रब, बॉडी ऑयल और शावर जेल। तो इनको यूज़ करके देखेंगे, अच्छा लगेगा तो हम दोबारा मंगाएंगे। तो अब हम लोग बाहर जाना था, कुछ काम था तो हम बाहर निकल गए हैं। तो अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहीं दिखेगा एक बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें।